इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बालियां निकल रही है, यानी कि धान का जो शीष है, फल है, वो निकल रहा है। तो किस प्रकार से देखभाल करेंगे कि हमारे खेत में जो धान की बालियां निकल रही है वो स्वस्थ रहेंगे और ठीक रहेंगे, और कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे फसल में कोई रोग न लगे, कौन सा उर्वरक खाद डालना चाहिए जिससे कि हमारे धान के जो बालियां हैं वो भविष्य में स्वस्थ रहे और अच्छा रहे, बालियों में 100% दाने भरपूर हो और हमें रिकॉर्ड तोड़ पैदावार मिल सके, मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त स्प्रे करने के बारे में बताऊंगा कि आप क्या स्प्रे करेंगे अपने बालियों पे, धान के बालियों पे, जिसका उपयोग अपने धान के फसल जो लगा हुआ है उसके बालियां पर करेंगे तो आपके धान के फसल का जो पैदावार होगा गारंटी के साथ 2 क्विंटल से 3 क्विंटल बढ़ जाएगी। वह कौन सा स्प्रे है, कितने मात्रा में स्प्रे करना चाहिए और कौन से समय में करना चाहिए, इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल का पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा धान के खेती के बारे में तो वो आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के ज़रिए। किसान भाइयों, जब हमारे धान की बालियां निकल रही होती है तो यह अवस्था हमारे धान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस समय हमारे धान की फसल को बहुत अच्छी तरीक़ा से देखभाल करने की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छा हमें केयर करना होता है। इस अवस्था में हम सही से देखभाल करें और सही उर्वरक का प्रयोग करें किसान भाइयों, तो हम अपने खेत के फसल का जो पैदावार है उसको 15 से लेकर के 20% तक बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नंबर 1 पे क्या करना चाहिए। नंबर 1 पे किसान भाइयों, आपको इस अवस्था में अपने धान के फसल को किस तरह से केयर करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको इस अवस्था में अपने फसल को रोगों से बचाना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे हमारे फसल में बालियां आना शुरू होती है वैसे ही हमारे धान के फसल पर बहुत अनेक सारे बीमारियों का अटैक होना भी शुरू हो जाता है। इस अवस्था में किसान भाइयों, अगर हम अपने फसल को रोगों से नहीं बचा पाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पैदावार जो है हमारे खेतों में बहुत कम हो सकती है। मुख्यतः किसान भाइयों, हमारे खेत में बालियां निकलते समय खासकर धान के फसल में 3 से 4 रोगों का अटैक होना निश्चित है, जिसमें नंबर 1 पर है किसान भाइयों सीड ब्लैक, पत्ता लपेट सुन्नी, तना छेदक सुंडी। और यह जो 3 रोग है किसान भाइयों, यह सबसे ज़्यादा अटैक हमारे धान के पौधों पर करते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, अपने धान के फसल को अच्छे से देखभाल करनी है और लगातार अपने फसल का निरीक्षण करना है, देखना है कि कहीं पर कोई बीमारी तो नहीं लग गया है। अगर आपको इनमें से कोई रोग दिखाई दे रहे हैं अपने धान के फसल पर, तो आप सस्ती दवाओं से इस रोग को ख़त्म कर सकते हैं अगर ये रोग पहली बार आपके धान पर दिखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा कि हमारी जो खर्चा है वो भी कम पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा और हमारे जो फसल हैं उस पर नुकसान भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा या ज़्यादा नहीं होगा। तो किसान भाइयों, तना लपेटक सुंडी, पत्ता छेदक सुंडी वाले जैसे बीमारी से अगर बचना है तो आपको लेना है, आपको हीरा जिंक का स्प्रे करना है, आपको
लगभग 250 ग्राम का पैकेट आता है, जो 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी में घोल करके अपने 1 एकड़ वाले फसल जो है उसमें धान के फसल पे स्प्रे कर दीजिए। तो आपके जो ये धान का फसल है किसान भाइयों, लंबे समय तक के लिए बच जाएगी और हरापन लंबे समय तक देखने को मिलेगा। आपके धान में जो हरापन है वो बहुत दिनों तक टिकेगा, जब तक धान में बालियां पक नहीं जाए तब तक देखने को मिलेगा। यदि आपके धान में किसान भाइयों सीड ब्लैक की समस्या है तो आप जहाँ से दवाई लेते हैं, जहाँ से खाद उठाते हैं, आप वहाँ जा कर के वहाँ से बहुत ऐसे दवाएं हैं जो सस्ते में अधिक काम करता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके खेत में जो धान की फसल है किसान भाइयों, वो रोगों से बच जाएगी। नंबर 2 में जो काम करना है वो है कि अपने खेत में पानी भर कर रखिए। अगर आप पानी भर कर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम खेतों में नमी होना सख्त ज़रूरी है। किसान भाइयों, जब हमारे खेतों में धान की बालियां निकल रही होती है, इस अवस्था में हमारे धान के पौधों को सबसे ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको बना के रखना है। किसान भाइयों, बालियां निकलते समय धान के खेतों में आप अगर पानी लगा करके रखते हैं या नमी बना करके रखते हैं तो धान की जो बालियां है वो लंबा होगा और भरपूर दाना भी होगा। अगर आप पानी या नमी बना करके अपने खेतों में नहीं रखते हैं, अपने खेतों में बालियां निकलते समय पानी या नमी का कमी कर देते हैं तो फिर आपके धान का जो बालियां है वो छोटे पड़ जाएंगे और दाना भी भरपूर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको धान के खेतों में धान में बालियां निकलते समय अच्छी से पानी या नमी बना करके रखना चाहिए। और नंबर 3 पर सबसे अंत में किसान भाइयों कुछ खाद का भी इस्तेमाल करना है। इस समय अगर आप कुछ खाद का प्रयोग करते हैं पानी डाल करके या खेतों में नमी रहने पर, तो बहुत सारा फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, बालियां निकलते समय आप कौन सा खाद का स्प्रे करेंगे आपको बता रहे हैं। 05234 साथ में हीरा जिंक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बोरन भी लेना है। बालियां निकलते समय किसान भाइयों नाइट्रोजन 05234 हीरा जिंक और बोरन, इन तीनों का बहुत ही अच्छे तरीक़ा से फ़ायदे देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आपको इसका स्प्रे करना ही करना है। नाइट्रोजन 05234 में किसान भाइयों नाइट्रोजन आपको 0% मिलेंगे, फास्फोरस 52% मिलेंगे और पोटास आपको 34% मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है धान में बालियां निकलते समय इन खाद का। यदि इसकी पूर्ति अगर सही समय पर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके फसल कम होने का चांस हो सकता है। अगर आप सही समय पर पोटास फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका फसल बहुत ही लाजवाब होगा और दुगुना फसल हो जाएगा। बोरन का मुख्य क्या काम है? बोरन जो है फल फूल और दाना को भरपूर बनाता है, फूल को मजबूत रखता है, फल जब तक पकता है तब तक उसको सुरक्षित रखता है। और बोरन हर एक फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दें हीरा जिंक आप डालते हैं तो क्लोरोफिल का मात्रा बनाए रखेगा, जिससे कि हरापन रहेगा, पत्ता जल्दी सूखेगा नहीं और जड़ जल्दी सूखेगा नहीं। अगर आपके खेतों में पत्तियां, धान का जो पत्ते होते हैं, जो कल्ले होते हैं, वो हरापन नहीं रहेगा तो फिर उसमें फल अच्छी प्रकार से नहीं भरेगा। इसलिए हीरा जिंक भी डालना सख्त ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, अगर मैं नाइट्रोजन की बात बताऊं तो नाइट्रोजन से बहुत फ़ायदा होता है धान में। नाइट्रोजन से फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले बालियां जो निकलता है वो सॉलिड
पूरा निकल जाता है, अंदर में गोभी बन के नहीं रहता है, वो पूरा खिल जाता है। और दूसरी बात है कि लंबा होता है, और उसके बाद जो है जो भी धान में फूल होता है वो फूल सुरक्षित होता है और दाना भी भरपूर होता है। किसान भाइयों, अक्सर आप देखे होंगे कि धान के बालियां में जब धान पक जाते हैं तो उसमें कुछ खाली खाली सा रह जाता है, कुछ नहीं, बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। तो उसमें मुख्य कारण ये होता है कि जब बालियां निकलने का समय होता है तो उस समय पोटास और फास्फोरस और बोरन का स्प्रे नहीं किया जाता है, जिसके कारण से वो खाली रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि नाइट्रोजन 05234 बोरन हीरा जिंक का ज़रूर आप स्प्रे करें। तो दोस्तों, नाइट्रोजन आप स्प्रे करते समय कितना मात्रा देंगे, स्प्रे करने समय कितना मात्रा देंगे, वो आपको बता रहे हैं। नाइट्रोजन आपको लेना है 1 एकड़ में 1 केजी से 1.5 केजी के अंदर में ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है 1 एकड़ में। और लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना करके उसको ढोल बाय ढोल स्प्रे कर देना है। और इसी में किसान